दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 11 क्लास का वार्षिक एग्ज़ाम या फाइनल एग्ज़ाम होने जा रहा है और साथ ही साथ 9 क्लास वालों का भी एनुअल या फाइनल एग्ज़ाम होने जा रहा है। 11 के अगर हम बात करें तो 11 का एनुअल एग्ज़ाम या फाइनल एग्ज़ाम 16 मार्च से होने जा रहा है, जो कि 24 मार्च तक चलेगा, और 9 वालों का 18 मार्च से ये वार्षिक परीक्षा या एनुअल एग्ज़ाम शुरू होगा, जो कि 23 मार्च तक चलेगा। इस एग्जामिनेशन में प्रैक्टिकल भी होता है, यानी 11th वालों का प्रैक्टिकल भी होगा और प्रैक्टिकल होने की बात भी कही गई है। तो ये प्रैक्टिकल 11th वालों का कैसे होगा, 9th वालों का प्रैक्टिकल कैसे होगा। अच्छा, ये जो एग्ज़ाम होने जा रहा है 9th और 11th का एनुअल एग्ज़ाम या फाइनल एग्ज़ाम, इसका जो है ना ओरिजिनल या फाइनल रूटीन कब आएगा। डेट तो हमें मिल चुका है, डेट 16 से लेकर 24 तक है, ये हमें मिल चुका है। 18 से लेकर के 23 तक है, ये भी हमें मिल चुका है। लेकिन इसका रूटीन के किस डेट में कौन सा एग्ज़ाम होगा, ये कब आएगा, और इस एग्ज़ाम को देने वाले बच्चे जिनको ये 9 और 11 के फाइनल एग्ज़ाम में बैठना है, जिनको 2027 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम देना है, ऐसे बच्चों को एग्ज़ाम फ़ी कितना देना होगा, ये सारी बातें मैं स्पष्ट करने वाला हूँ इस वीडियो में। ये जो आप देख रहे हैं अपने सामने स्क्रीन पर, ये पिछले साल का रूटीन है 11th क्लास के फाइनल एग्जाम का, और ऐसा ही रूटीन आपको इस साल भी जारी होना है, जिसमें आपको सारे डिटेल्स दिए जाएंगे। इस रूटीन में देखिए एक बात यहां लिखी गई है, यहां पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस विल बी हेल्ड इनटू द +2 स्कूल या कॉलेज लेवल डेटेड 26 मार्च 25 टू 27 मार्च 2027। हालांकि यहां पर 2027 मिस प्रिंट हो गया था, यहां पर 27/3/2025 तक देना था। तो ये जो 2 दिन दिया गया, 26 और 27, 2 दिन दिया गया प्रैक्टिकल के लिए, इस बार भी आपको आपका जो रूटीन जारी होगा उसमें प्रैक्टिकल के लिए 2 से 3 दिन दिए जाएंगे। तो आखिर 11th वालों का प्रैक्टिकल होगा कैसे, क्योंकि भाई आप जानते हैं कि 12 वालों का जो प्रैक्टिकल होता है वो उनके अपने स्कूल में होता है, उसकी कॉपी आती है, बिहार बोर्ड से क्वेश्चन आता है, उनको बैठ करके एग्जाम देना पड़ता है, वो कॉपी जाती है, उसका नंबर मिलता है। ये फाइनल एग्जाम जो 11th का होने वाला है, इसका प्रैक्टिकल कैसे होगा। तो देखिए, प्रैक्टिकल लेने के लिए बोर्ड की तरफ से निर्देश मिल तो जाते हैं, दे तो दिए जाते हैं कि आपके अपने स्कूल में ही आपको प्रैक्टिकल ले लेना है, लेकिन बहुत सारे स्कूल वाले क्या करते हैं ना कि ये 11th या फिर 9th के प्रैक्टिकल एग्जाम को लेते ही नहीं है। मैंने बहुत सारे कहा, मैंने सब नहीं कहा, बहुत सारे स्कूल वाले प्रैक्टिकल के नाम पर कुछ भी नहीं करते, बस जो ये रूटीन जारी होता है बस इस रूटीन के हिसाब से एग्जाम बच्चों का ले लेते हैं। लेकिन कुछ स्कूल वाले ऐसे भी हैं जो 11th का प्रैक्टिकल एग्जाम लेते हैं, प्रैक्टिकल कॉपी वगैरह भी बनवाते हैं। तो अब है सवाल कि भाई आपके स्कूल में क्या होगा, ये व्यवस्था कैसी होगी, इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो देखिए, आपको सिंपली क्या करना है ना कि जब रूटीन आ जाएगा और एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है आपके स्कूल में चलने लगेगा, क्योंकि देखिए अभी तो मैक्सिमम टीचर आपके स्कूल में होंगे ही नहीं। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इंटर वाले टीचर जो है ना 10 तारीख के बाद ही आपके स्कूल में पहुंचेंगे, अभी वो कॉपी जांच में लगे हुए हैं, ठीक है। तो 10 तारीख के बाद जब इंटर वाले टीचर जो 11 और 12 में पढ़ाते हैं वो जब पहुंच जाएंगे तभी काम शुरू भी होगा। वैसे भी एग्जाम भले ही आपका 16 से है, लेकिन टीचर तो आपको पहुंचेंगे 10 के बाद, अब 11 से पहुंचे, 12 से पहुंचे, संडे अगर बीच में पड़ेगा तो उसको छोड़ ही दीजिए। तो उसके बाद टीचर ही बताएंगे आपको कि भाई आपके अपने स्कूल में ये 11th के एग्जाम के प्रैक्टिकल की व्यवस्था कैसी होगी। आपको प्रैक्टिकल कॉपी बनाना पड़ेगा, या फिर आपको प्रैक्टिकल लिखित एग्जाम देना पड़ेगा, या फिर कुछ और करना पड़ेगा, क्या व्यवस्था होगी, ये आपको कोई अगर बताएगा तो आपके जो +2 के टीचर हैं, आपके जो सब्जेक्ट के टीचर हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले होंगे, या फिर होम साइंस वाले, ज्योग्राफी वाले, साइकोलॉजी वाले, म्यूजिक वाले हो गए, ये सब आपको बताएंगे कि 11th के फाइनल एग्जाम के प्रैक्टिकल की व्यवस्था कैसी होगी। 9th के प्रैक्टिकल की बात करें तो 9th का प्रैक्टिकल तो वैसे भी लिखित एग्जाम नहीं होता, लेकिन उनको भी पता कर लेना है अपने स्कूल में अपने शिक्षकों से, सोशल साइंस और साइंस के टीचर से, कि हमें प्रैक्टिकल के लिए क्या करना होगा। अब रही बात कि ये जो शुल्क की मैंने बात की, एग्ज़ाम फ़ी कितना लगेगा, 9 और 11 का जो फाइनल एग्ज़ाम होने जा रहा है, जिसका डेट आ चुका है, रूटीन आने वाला है, इसका शुल्क पैसा क्या लगेगा। तो देखिए, ये जो 9 और 11 का फाइनल एग्ज़ाम है ना, फाइनल एग्ज़ाम का अलग से कोई पैसा लेने का नियम नहीं होता, याद रखिएगा। अलग से कोई पैसा लेने का कोई नियम, कोई प्रावधान, कोई ऐसा रूल बिहार बोर्ड की तरफ से नहीं होता। लेकिन 9 वालों को और 11 वालों को भी साल में 2 बार सरकारी स्कूलों में फ़ी देना होता है। अब उस फ़ी में ही सारी चीज़ें जुड़ी होती है, साल में 2 बार, ठीक है ना। एक बार आपका लग चुका है 9th में जब आपने एडमिशन कराया, एक बार एडमिशन का टाइम लग चुका है। 11th में जब आपने एडमिशन कराया, एक बार आपका 11th के एडमिशन का टाइम भी लग चुका है। अगर उस एडमिशन के बाद भी अगर दोबारा कभी आपसे पैसा ले लिया गया है, मतलब 11th का सारा फ़ी आपसे ले लिया गया है, एग्ज़ाम शुल्क के रूप में अलग से कोई पैसा आपसे नहीं लिया जा सकता।
लेकिन अगर एडमिशन के बाद, 9th में एडमिशन के बाद या फिर 11th में एडमिशन के बाद आपसे कोई पैसा दोबारा नहीं लिया गया, नहीं मांगा गया, कोई रसीद नहीं कटवाया गया है, तो समझिए कि आपका एक शुल्क 9th वाला बाकी है, एक शुल्क 11th वाला बाकी है। जो जिस क्लास के हैं, 9th वालों का 9th का, 11 वालों का 11 का, एक शुल्क बाकी है जो आपको एग्ज़ाम के समय होते होते कभी भी आपसे लिया जा सकता है। तो वो शुल्क साल में 2 बार देना ही देना है। आप जब 9 से 10 में चले जाएंगे, 11 वाले 11 से 12 में चले जाएंगे, तो आपको 10th में भी 2 बार शुल्क देना पड़ेगा, 12 वालों को 12 में भी 2 बार शुल्क देना पड़ेगा, जिसमें स्पेशल चार्ज होता है, विकास शुल्क होता है, ये सब जो है ना छात्र कोष का पैसा होता है, विकास कोष का पैसा होता है, वो सब उस फीस में देना ही पड़ता है। ये सरकार का रूल है, साल में 2 बार देना हर क्लास में। 11th में आपने दे दिया है, अगर दोबारा आपसे ले लिया गया, 2 बार हो गया है, तब तो आपसे अलग से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। अब यहाँ पर जो मैंने साल में 2 बार फ़ी लेने की बात की, अगर ये पैसा ले लिया गया, इसके अलावा अगर एग्ज़ाम फ़ी के नाम पर अलग से आपसे पैसा मांगा जा रहा है, तो ये अवैध वसूली है, धांधली है। ये आप मत दीजिए, ये कोई रूल नहीं है। ये आपसे पैसा लेने का अधिकार आपके स्कूल को है ही नहीं। बस पैसा लेने का अधिकार है तो वही साल में 2 बार, चाहे 9th में हो चाहे 11th में हो, ठीक है। तो अलग से कोई एग्ज़ाम फ़ी नहीं होता सरकारी स्कूलों में। जो पैसा लेना होता है वही जो 6 महीने में एक बार पैसा लगता है, साल में 2 बार, उसी पैसे में सब कुछ इंक्लूडेड होता है, सब कुछ उसी में जोड़ा हुआ होता है। अब रहा ये बात कि भाई इसका फाइनल जो रूटीन है वो कब आएगा और कैसा रहेगा। तो देखिए रूटीन लगभग यही रहेगा। यहाँ पर बस डेट को चेंज कर लीजिए, यहाँ पर 16 बैठा दीजिए, उसके बाद आप दिन बैठाते जाइए, मतलब डेट बैठाते जाइए। आपका सब्जेक्ट यही रहने का बिल्कुल पूरा संभावना है। सब्जेक्ट ऐसे ही रहेंगे, लेकिन हाँ अब है कि 16 तारीख को दिन कौन सा पड़ रहा है उसके हिसाब से संडे को गैप कर लीजिए। गैप करने के बाद यही सब्जेक्ट आपका रहेगा। पहले दिन फिजिक्स और फिलोसफी, एंटरप्रेन्योरशिप सेकंड टाइम, पॉलिटिकल साइंस, अकाउंटेंसी और केमिस्ट्री सेकंड टाइम। इसके बाद अगर देखें हम तो अगले दिन रहेगा आपका मैथ और इलेक्टिव सब्जेक्ट। इसके बाद सेकंड सेटिंग में रहेगा ज्योग्राफी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज़। यही सेम रूटीन रहने की पूरी संभावना है, 99% चांसेज हैं। लेकिन ये क्लियर होगा तब जब बिहार बोर्ड ऑफिशियल रूटीन जारी कर देगा तब। और जैसे ही ऑफिशियल रूटीन जारी करेगा उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। वैसे रूटीन को डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उस पर भी चेक करते रहिए। जैसे ही ऑफिशियल रूटीन आएगा 9 क्लास के फाइनल एग्ज़ाम का और 11 क्लास के फाइनल एग्ज़ाम या फिर एनुअल एग्ज़ाम 2026 का रूटीन आएगा, आपको उस लिंक पर, उस पोस्ट में आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। तो उस लिंक पर आप विजिट करते रहें, देखते रहें, आपको रूटीन ज़रूर उपलब्ध करा दिया जाएगा जारी होते ही। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये कि अगर कोई बच्चा इस एग्ज़ाम में ना बैठे तो क्या होगा, मैंने इसका जवाब पहले की वीडियो में भी दिया है, मैं फिर से कह दूं कि एग्ज़ाम ना देने पर आपको अगले क्लास में जाने से रोका भी जा सकता है। फेल कोई नहीं होगा, इसकी चिंता नहीं कीजिए। फेल मैक्सिमम बच्चों को नहीं किया जाता। नॉर्मली कोई स्कूल वाले किसी बच्चे को फेल नहीं करते 9 और 11 के वार्षिक परीक्षा में। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम में बैठिए ज़रूर, क्योंकि एग्ज़ाम में ना बैठिएगा तो आपको अगले क्लास में जाने से रोका जा सकता है। हो सकता है कोई स्कूल एग्ज़ाम में ना बैठने पर भी बच्चों को अगले क्लास में जाने से ना रोके, उनको प्रमोट कर दे, 11 वालों को 12 में भेज दे, 9 वालों को 10 में भेज दे। लेकिन कुछ स्कूल वाले होते हैं ऐसे जो कि बच्चों को अगले क्लास में जाने से रोक देते हैं अगर उन्होंने एग्ज़ाम ना दिया हो तो। इसलिए एग्ज़ाम में बैठें ज़रूर। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। रूटीन की बात करें तो रूटीन बहुत जल्द जारी होने वाला है। 2-3 दिन होते होते आपको फाइनल रूटीन मिल जाएगा, जिसको आप कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।